वेलकम बैक टू स्कॉलास्टिक होस्ट एकेडमी विद अमृत संधू। राइट नाउ हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। कर्व की इक्वेशन गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x। क्वेश्चन इज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0.25 टिल 0 y dx। 0.25 जो है इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम ये करेंगे। सो इंटीग्रल 1/4 0, value of y is tan inverse 4x, tan inverse 4x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें दो फंक्शंस चाहिए होते हैं, जबकि इसमें एक ही फंक्शन गिवन है, दूसरा फंक्शन हम कंसिडर करते हैं कि वो 1 है। अब हमें डिसाइड करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि विच फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज द सेकंड फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो tan इनवर्स 4x एज इट इज, इंटीग्रल 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 4x। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब tan इनवर्स 4x, 1 का इंटीग्रल जो होगा दैट इज x माइनस इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल आपका x होगा, और tan इनवर्स 4x दैट इज 1/1 प्लस 4x स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर। देखिए इसमें हमारे पास एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने tan इनवर्स 4x का को डिराइव कर लिया। अब जो 4x है इसका भी डेरिवेटिव लेके हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो दैट इज डेरिवेटिव फॉर 4x इज 4। नाउ x, tan इनवर्स 4x माइनस इंटीग्रल बाय सिंप्लीफिकेशन ये 4x ओवर 1 प्लस 16x स्क्वायर एंड dx। अब हमें देखना है कि इसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। तो एक और फार्मूला होता है इंटीग्रल का, इंटीग्रल 1/x dx दैट इज इक्वल टू ln x का मॉड। तो हमें देखना है कि 1 प्लस 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है। सो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव 32x है। अब न्यूमरेटर में 32x होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसमें क्या करेंगे कि ये 4 है, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे जस्ट टू मेक इट 32, और इंटीग्रल साइन के बाहर 8 से डिवाइड कर देंगे। नाउ x, tan इनवर्स 4x माइनस 1/8 इंटीग्रल 32x ओवर 1 प्लस 16x स्क्वायर dx। x tan इनवर्स 4x माइनस 1/8। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस 16x स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव 32x है, जो कि न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ln 1 प्लस 16x स्क्वायर इसका मॉड। इन दिस वे इसकी जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब आपने करना ये होता है कि जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो ओवरऑल अप्लाई करनी होती हैं। सो इट इज 1/4 एंड 0, 1/4 0, 1/4 0,
1/4 एंड 0। जैसे ही आप इंटीग्रेट कर दें तो उसके बाद सेकंड स्टेज में आपने ये करना है कि लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स अप्लाई करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जहां पर भी एक्स आ जाएगा वहां पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, और इन बिटवीन आप नेगेटिव साइन पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट, एक्स की जगह आप 1/4 पुट करिए। 1/4 tan इनवर्स 4 into 1/4 माइनस 1/8 ln 1 + 16। 1/4 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, सो 1/16। इस तरह आप बोथ साइड एक ब्रैकेट लगा दें, मिडल साइन इसका माइनस होगा। अब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, माइनस 1/8 ln। इसी तरह जब आप इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और इस तरह ये सिर्फ ln 1 बचेगा। एंड यू नो कि ln 1 की वैल्यू 0 होगी। सो 1/4, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन नाउ, 1/4 tan इनवर्स, ये 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा, tan−1 माइनस 1/8 ln। इसी तरह ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 is 2। सो ln 2 0 - 0। आप इसको लिख भी सकते हैं जैसा कि 0, यू नो ln 1 is 0। 0 times 1/8 again 0। So 1/4 tan inverse 1, that is pi/4। आपने इसकी रेडियन मोड में वैल्यू लगानी है और ये एग्जैक्ट भी होनी चाहिए, एंड माइनस 1/8 ln 2। नाउ pi/16 minus 1/8 ln 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम इसकी जो पार्शल मार्क्स है उसकी तरफ आते हैं। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बाय पार्ट्स तो आपको इसका एक मेथड मार्क्स मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको करेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, यहां पे आपको एक एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा। जब आपकी सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पे फिर आपको एक एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा। सो इन दिस वे आपको पहले स्टेप का ये वाला M1 मार्क मिलेगा। इस तरह इस स्टेप के लिए आपको एक और मार्क मिल जाएगा एक्यूरेसी का। अगर आपकी कंप्लीट इंटीग्रेशन करेक्ट है तो यहां पर भी आपको एक एक्यूरेसी का मार्क दे दिया जाएगा। और आखिरी स्टेज में यह है कि इसमें आपने देखना है कि आपकी लिमिट करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे करेक्ट लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको एक DM1 मार्क दे दिया जाएगा। DM1, DM1 मार्क क्या होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस M1 मार्क। ऑफ कोर्स जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आंसर उस सूरत में ही करेक्ट आएगा
जब आपका पहला M1 का जो मेथड मार्क है वो करेक्ट होगा। तो लिहाजा ये डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट मार्क के ऊपर। एंड फाइनली आपको एक मार्क फाइनल आंसर का दे दिया जाएगा। अगर फाइनल आंसर आपका आफ्टर कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है और ये एग्जैक्ट भी है साथ में, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थी कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आपको इसका एक मार्क भी दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अदर्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new problem.